मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आई एम सर फ्रॉम RC। तो मेरे प्यारे दोस्त, मुझे अच्छा लग रहा है आपको बीच में आकर, फिर से एक बार मैं आपके बीच में आ चुका हूँ। तो आज बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर इवेंट में मैंने देखा काफ़ी बच्चे ने बहुत ही कमेंट किया कि सर जी ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, वगैरह वगैरह करके बात करेंगे। तो मैंने आई थिंक उसको डिस्प्ले करने की कोशिश किया। तो आज बताएंगे कि आज फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर की बात भी, फ्यूचर में भी कार्य क्या होंगे, जारी होंगे, क्योंकि उसको भविष्यवाणी करना। अब प्रेजेंट वर्तमान का मतलब अगर वर्तमान में कार्य जारी हो तो उसको भी मैं क्लियर नहीं होता, लेकिन फ्यूचर की बात भी, उसमें भी कार्य जारी हो, वगैरह वगैरह। दिमाग तो सटक गया, तो बात करेंगे, अभी देखते हैं। तो बात किया मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आई थिंक सभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करो ऐसे वीडियो पाने के लिए। मैंने कहा फ्यूचर कंटिन्यूअस, बबुआ लोग। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए आपकी बहुत, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस आपके लिए ये बहुत यूजफुल होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा आपके बीच में। तो बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, निरंतर। भविष्य निरंतर या भविष्य लगातार काल। अरे बाप रे बाप, ये क्या होने वाला है, तो देखेंगे। तो मैंने बात किया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं बोल दे रहा, लिख लीजिए, क्योंकि मैं हिंदी नहीं लिखना चाहता हूँ। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस आप लिख सकते हो भविष्य निरंतर काल या भविष्य लगातार काल, दो होता है इसका, तो जो कहे वो इच्छा रख लो। लेकिन ये ध्यान देना कि भविष्य मतलब जो भविष्य होगा, मतलब भविष्य होने वाला है, उसमें भी कार्य क्या होगा, जारी होगा। लेकिन पहचानेंगे कैसे, तो ये हम आज जानेंगे उसके बाद। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज, उसके बाद देखेंगे, सॉरी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विथ मेन वर्ब। सोचो, विथ मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया के साथ यदि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिखेगा, तो आप सिंपलीफाई में कह देना ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब सोचो इसका मतलब क्या है, वगैरह वगैरह बना रहे हैं, सर जी क्या दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो सोचो, अब बात क्या करेंगे, एग्जाम्पल की। ठीक है, अब मैंने कहा आपके सामने मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। अब स्ट्रक्चर से आपको हम समझाएंगे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम स्ट्रक्चर समझा देंगे। अब मैंने बात किया जो इसका स्ट्रक्चर होगा आपके सामने, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बार बार। मैंने कहा सब्जेक्ट लिख दो, विल या शैल लिखो, उसके बाद तब क्या लिख देना, बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, ING प्लस ऑब्जेक्ट। दिख रहा है कि नहीं ऑब्जेक्ट, सॉरी दिखा कि नहीं दिखा, तो हम फिर से लिखेंगे। यहाँ सब्जेक्ट विल या शैल प्लस बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब तो दिखा होगा, ये मेरा पॉजिटिव सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर तो मैंने बनाया, अब इसको हम बनाएंगे हिंदी। हमने कहा तुम पहाड़ पर एक मधुर, ठीक है, गीत गा रहे होगे। ठीक है, तुम क्या भैया समझो, मैंने कहा तुम पहाड़ पर एक मधुर गीत गा रहे होगे। अब रहे होगे मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्योंकि मैंने कहा रहे होगे। अभी मैंने आपको क्या लिखा, रहे होगे, इसके साथ क्या आपको दिखा, वर्ब तो है, हमने कहा पहचान लो कि यही है फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब बनाने का नियम देखेंगे तो ये बहुत यूजफुल होने वाला है आपके बीच में। मैंने कहा सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में लिखा यू, ये सब्जेक्ट मेरा समाज।
और मैंने आज नहीं 100 बार बताया आपको कि यदि आई और वी सब्जेक्ट होंगे तभी शैल का प्रयोग करेंगे, नहीं तो सबके साथ क्या लगाएंगे, विल। तो हम क्या लगाएंगे, विल। तो यू विल, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे भैया, बी दिखा, यू विल बी। गाने का क्या होता है, सिंग, क्या होगा, सिंग। लेकिन आप जानते भी होंगे, अब इसमें लगाना क्या है, आई एन जी, तो क्या लगाएंगे, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। अब कहाँ गा रहे थे भैया, पहाड़ पर, पहाड़ पे अच्छा लगता है गाना, तो हम लिख सकते हैं ऑन द माउंटेन। यू विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग ऑन द माउंटेन, ठीक है। अब बात क्या करेंगे, ये तो आई थिंक मेरा पॉजिटिव था। अब इसी का निगेटिव देखेंगे, तो निगेटिव बनाने के लिए ज़्यादा हार्ड होगा नहीं आपके बीच में, आप बना भी सकते हो। जैसे मैंने कहा निगेटिव बनाने के लिए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो आपके बीच में अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। मैंने कहा जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे जैसे सबसे पहले इसका निगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद शैल, उसके बाद नॉट प्लस बी, उसके बाद का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या लगा देंगे, आई एन जी। उसके बाद तक क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद प्लस नॉट प्लस बी, उसके बाद का फर्स्ट फॉर्म, और के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा जैसे देखेंगे नीरज, ठीक है, नीरज, ठीक है, मैदान में, नीरज मैदान में क्रिकेट खेल रहा, सॉरी, नीरज मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, ठीक है। मैंने कहा नीरज मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, ठीक है। आप मेरे घर पे आए, आपने कहा नीरज कहाँ है, तो आई थिंक मैंने कहा नीरज क्रिकेट खेल रहा, मैंने ही कहा नीरज क्रिकेट खेल रहा, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा नहीं, नीरज मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। समझने की कोशिश करो, मैं हूँ, आप हो, सॉरी, ये मेरे दादाजी हैं और ये आप हो, और मैं यहीं कहीं हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। आप मेरे घर पे आए, आपने कहा नीरज कहाँ है, नीरज क्रिकेट खेल रहा है क्या मैदान, आपने प्रश्न डायरेक्ट कहा कि नीरज मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन मेरे दादाजी ने कहा नीरज मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, नीरज मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। तो ये फ्यूचर की बात है, खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है मुझे भी, आपको भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता है। आप तो वैसे ही क्या किए, भविष्यवाणी, जैसे मैंने कहा मेरे 4 बजे का ट्यूशन है, आप आए मेरे घर पे, नीरज मैदान में क्रिकेट खेल रहा होगा, तो मेरे दादाजी कहे नहीं, मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, कहीं गया होगा, स्कूल गया होगा, कोचिंग गया होगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो नहीं खेल रहा हूँ, तो ये फ्यूचर की बात मतलब सत्य नहीं है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे मेरे दोस्त, तो सोचो, सोचने की क्रिया करो। मैंने कहा सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरा क्या हुआ, नीरज, नीरज मतलब मैं यार अपनी बात कर रहा हूँ, नीरज, आई एम नीरज, ओके, समझ लेना, नीरज। उसके बाद विल, यस है, हमने क्या लिखेंगे, विल, उसका नीरज विल। अब उसके बाद क्या लिखना भैया, नॉट, नॉट, उसके बाद बी, बी, खेलने का क्या होता है, प्ले, प्ले में क्या लगा देंगे, आई एन जी। नीरज विल नॉट बी प्लेइंग क्या भैया, क्रिकेट, तो क्या लिखेंगे, क्रिकेट, कहाँ भैया, इन द फील्ड। नीरज विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। सोचो यार, फ्यूचर की बात है, फ्यूचर मतलब क्या, कार्य जारी होगा, लेकिन क्लियर है कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन मैं क्रिया करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त अब ऐसे ध्यान देना, इसको बनाओ यार, पढ़ने की कोशिश करो, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा आपके बीच में। अब मैंने पॉजिटिव नेगेटिव तो बात कर लिया, अब बात करेंगे इंट्रागेटिव। तो अगर लिखना है तो लिखते चलो, बहुत यूजफुल होने वाला है आपके बीच में ये वीडियो बहुत यूज होगा, क्योंकि आप जानते भी होंगे कि वीडियो जो होते कोई भी होगा, अब एक बार मैं एक साथ में जब पढ़ाऊंगा, अगर ये पढ़े रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही नीडेड होगा। तो इसको मैं रब कर रहा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव तो बता दिया, अब बात करेंगे इंट्रागेटिव।
तो इंट्रागेटिव में क्या होगा, कभी भी कोई इंट्रागेटिव जब क्या से प्रश्न किया हो तो जहाँ जो टेंस उसी का हेल्पिंग वर्ब बाहर लिखो। तो मैंने विल या शैल को बाहर निकाला, हमने कहा चल गधा है हमेशा बीच में ही रहेगा, चलो आओ बाहर। तो मैंने दोनों को क्या किया बाहर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद बी लिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया ING, उसके बाद क्या लिखा ऑब्जेक्ट। ये गधा है दोनों बीच में हमेशा रहते थे, लेकिन मैंने कहा चलो बाहर निकलो, तुम लोग हमेशा यहीं रहो, चल गो टू आउटसाइड। विल या शैल बाहर आए, तो जब क्या आसपास करें विल या शैल, उसको हम क्या करेंगे बाहर करेंगे। अब मैंने बात किया तीसरे एग्जाम्पल की ओर, मैंने कहा क्या ठीक है, क्या सोहन, सोहन नहीं भैया सोहन, सॉरी, क्या सोहन, क्या सोहन, ठीक है, क्या सोहन मुझसे बात, ठीक है भैया, बात कर रहा होगा, कर रहा होगा, सॉरी, ठीक है। मैंने कहा क्या सोहन मुझसे बात कर रहा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं और किससे, सोहन से, मुझसे और सोहन से क्या है दुश्मनी, ठीक है। तो कहा भैया जाओ, हमने कहा क्या मुझसे मोहन बात कर रहा होगा, क्या करेगा मुझसे बात, क्या मोहन मुझसे बात कर रहा होगा, तो कर रहा होगा ये क्या दिखा फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो मैंने कहा जब क्या आसपास करें ना आँख को मोद दो, क्लोज योर आई ओनली फॉर फोकस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, तो कुछ मत करो सिर्फ फोकस करो हेल्पिंग वर्ब की ओर। तो देखो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या विल या शैल, विल या शैल मुझे लगाना है, बस कुछ मत करो, विल या शैल मुझे लगाना ही है फ्यूचर कंटीन्यूअस, कुछ मत करो। लेकिन किसको देखकर, सब्जेक्ट को देखकर। तो सब्जेक्ट इसमें मेरा क्या है मोहन, मोहन को देख के मुझे विल या शैल लगाना है। तो शैल आई अभी के साथ लगाएंगे तो मोहन है, चलेगा था बाहर आ जा, तो विल को हमने कहाँ लिखा, विल मोहन हुआ। उसके बाद क्या हुआ बी, विल मोहन बी, बात करने का क्या होता है टॉल्क, लेकिन उसमें क्या लगा देंगे ING, विल मोहन टॉकिंग टू मी, टू क्यों लगा, क्योंकि मुझसे बात करने की क्रिया हो रही है। तो विल मोहन बी टॉक, टॉक लिखा, टॉक में क्या लगा ING, टॉकिंग टू मी, ठीक है। तो आई थिंक पॉजिटिव हुआ, निगेटिव हुआ, उसके बाद इंट्रागेटिव भी हो चुका है। तो इंट्रागेटिव हुआ, अब इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव, तो सेम कंडीशन वैसे ही मैं एक बार नहीं 100 बार हर वीडियो में आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। और मैं बात करूँगा सबसे पहले विल या शैल को लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे ING प्लस ऑब्जेक्ट। मैं ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ आपके बीच में, तो समझने की क्रिया करना। मैंने कहा क्या राधिका कलम से एक पत्र लिख रही होगी, क्या राधिका कलम से एक पत्र लिख रही होगी, तो सोचो, सोचो क्या होगा इसका। तो मैंने कहा विल राधा बी लिखने का राइट, राइट में क्या लगाना है ING, विल राधा बी राइटिंग ए लेटर विथ पेन, पेन के साथ एक पत्र क्या कर रही है वो लिख रही है। उसके बाद मैंने कहा ऐसे ही क्या करेंगे, वीडियो आप पाएंगे, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दो, सबका आपका छोटा भाई नीरज। तो हम आपसे बीच में एक बार फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तो यदि आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो भी, क्योंकि मैं आपका छोटा भाई, अभी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। एक लाइक और कमेंट से कुछ नहीं जाता है।